हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको एसजीपी का अंतिम चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझा कर उसको समाप्त कर दिया है। आज का टॉपिक है जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस। ये अंतिम चैप्टर का अंतिम टॉपिक है और इस चैप्टर से 5 नंबर एकदम कन्फर्म होता है एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे समझा देंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम में लिख पाएँ। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंतिम चैप्टर का नेम है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब स्टेशंस। तो इसमें आपको मेनली सब स्टेशन पढ़ना है, सब स्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट है इसको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर देखिए चौथा टॉपिक जो है आपका वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस। तो यहाँ पर आपको देखिए जो आपका नॉर्मल सब स्टेशन होता है उसको तो आप लोग पढ़ चुके हैं 4th सेमेस्टर में भी और यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा एक नई टेक्नोलॉजी है जीआईएस। ये अच्छा टेक्नोलॉजी है इसलिए यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से समझिएगा, हम आपको अभी बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस केवल इसका कॉन्सेप्ट देखना है। अब यहाँ पर देखिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस। सबसे पहले जीआईएस का मतलब समझते हैं। जीआईएस का फुल फॉर्म होता है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। तो गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि सबस्टेशन क्या होता है। तो आपको पता है कि पावर सिस्टम जो होता है उसके 3 स्टेज होते हैं। पावर सिस्टम के 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन से? जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें सबस्टेशन जो होता है, सबस्टेशन में कई प्रकार के इक्विपमेंट लगे होते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, सीटी लग गया, पीटी लग गया, सर्किट ब्रेकर, ये सारे इक्विपमेंट जो होते हैं सब स्टेशन में लगे होते हैं। और सब स्टेशन का काम क्या होता है? वोल्टेज को स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना, स्विचिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सब काम जो होता है सब स्टेशन का होता है। तो आप कह सकते हैं कि पावर सिस्टम का एक सहायक केंद्र होता है आपका जो सब स्टेशन। तो सब स्टेशन देखिए वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं। आपने वैसे कई प्रकार का सब स्टेशन पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइड किया जाता है सब स्टेशन अब 2 प्रकार के। एक होता है सब स्टेशन एआईएस सब स्टेशन, पहला होता है आपका एआईएस और दूसरा होता है जीआईएस। जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं वो होता है एआईएस। एआईएस का मतलब है एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन और जीआईएस का मतलब है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आपको हम डिफरेंस बताएंगे तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि जीआईएस सब स्टेशन क्या होता है। देखिए जो एआईएस सब स्टेशन होता है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है क्योंककि ये बहुत पहले से चला आ रहा है और इसका उपयोग करना भी आसान होता है। जीआईएस सब स्टेशन जो होता है ये टेक्नोलॉजी जापान के द्वारा लाई गई। मतलब 1968 में जापान ने जीआईएस टेक्नोलॉजी लाया। अब जीआईएस की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले एआईएस के बारे में समझिए। मतलब एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन, नाम से पता चल रहा है क्या है, एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन। तो मतलब क्या होता था, जो एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन यह ओपन होता था, मतलब खुले वातावरण में इसको इंस्टॉल किया जाता था। अब इसमें क्या था, इंसुलेशन के लिए हम नेचुरल एयर प्रोवाइड करते हैं। अब जो एआईएस होता है आपका एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन जो होता है उसमें हम नेचुरल एयर प्रोवाइड करते हैं। और इसी के अलावा जो जीआईएस होता है इसका पूरा नाम ही है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। तो इसमें इंसुलेशन के लिए हम गैस प्रोवाइड करते हैं। और गैस कौन सा होता है? वो होता है आपका SF6 गैस होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये गैस होता है। अब देखिए जो एआईएस आपका होता है एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन जो होता है उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है अच्छा नहीं होता है और इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाए जाएंगे तो इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। मतलब 32 kV का सब स्टेशन होगा तो और ज़्यादा साइज़, उससे ज़्यादा kV का सब स्टेशन होगा तो और ज़्यादा साइज़। मतलब वोल्टेज के बढ़ाने पर साइज़ क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इंसुलेशन के लिए हम एयर का जो नेचुरल एयर होता है उसका प्रयोग करते हैं और नेचुरल एयर का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो होता है अच्छा नहीं होता है। तब देखिए हुआ क्या, जीआईएस प्रयोग में इसलिए लाया गया क्योंकि जैसे देखिए जब जहाँ पर सिटी होते हैं वहाँ पर स्थान बहुत कम होते हैं। अब जैसे अगर गांव का जैसे एरिया है, अगर गांव वाला एरिया है तो वहाँ पर क्या होता है, स्थान पर्याप्त होता है, वहाँ पर हम सब स्टेशन स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जापान ने इस टेक्नोलॉजी को लाया तो वहाँ पर स्थान की कमी थी। मतलब कि वहाँ पर जापान ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी चाहता था कि कम स्थान पर हम मतलब सब स्टेशन को स्थापित कर सकें। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन जो टेक्नोलॉजी है ये लाया गया और ये सबसे पहले जापान के द्वारा लाया गया सन 1968 में। अब जो जीआईएस है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है यही है कि ये लेस यूज, मतलब कि कम स्थान घेरता है, सबसे कम स्थान घेरता है। और इसका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है।
अब देखिए इसमें गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन है, तो इसमें इंसुलेटिंग के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, SF6 प्रयोग करते हैं। SF6 कहने का मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अभी आपको हम आगे बताएंगे कि इसमें SF6 का प्रयोग ही क्यों करते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट GIS का। तो GIS का कॉन्सेप्ट यहीं से आया, क्योंकि हमको कम स्थान में सब स्टेशन को स्थापित करने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए GIS टेक्नोलॉजी आया। और यहीं से GIS कॉन्सेप्ट का मतलब कि वो हुआ कि GIS टेक्नोलॉजी तब से आया। अब देखिए GIS टेक्नोलॉजी मतलब कि इसका प्रयोग अभी इंडिया वगैरह में ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि GIS टेक्नोलॉजी जो है मतलब गैस इंसुलेटेड जो सब स्टेशन है, ये इसका मतलब कि स्थान तो बहुत कम लेता है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो होती है, शुरुआती कॉस्ट मतलब प्रारंभिक इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। बहुत ही रेयर केस, बहुत ही स्पेशल केस में इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर बहुत कम स्थान होता है और वहाँ पर सब स्टेशन को स्थापित करना आवश्यक हो जाता है, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपको नोट्स में लिखना क्या है। जैसे एग्जाम में अगर पूछ लिया, इतना समझा दिए तो लिखना क्या है। तो यार देखिए, सबसे पहले GIS का कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। अगर इसका डेफिनेशन देना हो तो ऐसे देंगे, ऐसा इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जिसके सभी लाइव पार्ट कहने का मतलब जैसे आपका बस बार हो गया, स्विच हो गया, आइसोलेटर हो गया, सब क्या है, इसके लाइव पार्ट हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जिसके सभी लाइव पार्ट को SF6 क्या है, आपका डाई इलेक्ट्रिक गैस होता है, इसके द्वारा इंसुलेटिंग किया जाता है, GIS कहलाता है। बिल्कुल आसान डिफिनेशन है, आप लोग समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन है मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जिसके सभी लाइव पार्ट को SF6 गैस द्वारा क्या किया जाता है, इंसुलेटिंग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, GIS कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो लाइव पार्ट का मतलब मैंने बताया कि इसके लाइव पार्ट मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो उसको गैस द्वारा विद्युत किया जाता है। तो इसके अंतर्गत देखिए, जैसे लाइव पार्ट के अंतर्गत जैसे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के बस बार हो गया, स्विच हो गया, आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर और जो अन्य लाइव पार्ट होते हैं उनको मतलब कि एक बॉडी होता है। कहने का मतलब इस प्रकार से कुछ बताएं आपको, जैसे एक यहाँ पर ऐसे एक बॉडी होता है, ये मेटेलिक बॉडी होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है गैसेस भरी होती हैं, गैसेस भरी, तो और इसके अंदर से क्या होती है, आपकी जो कंडक्टिंग वायर होती है, वो कंडक्टिंग वायर या फिर जो भी उपकरण होते हैं ये इसके अंदर होते हैं। मतलब कि एक बॉडी के अंदर ये पैक होते हैं और उस बॉडी के अंदर क्या होता है, SF6 गैस होता है। अब इमेज के माध्यम से आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो आप AIS मतलब एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन जो होता है, जो आप सब स्टेशन नॉर्मली देखे हैं, उसमें क्या होता है, सभी इक्विपमेंट क्या होते हैं, वायु द्वारा इंसुलेटिंग होते हैं। मतलब खुले में होता है तो वायु उनको इंसुलेट करता है। लेकिन GIS में क्या होता है, ये एक मतलब कि सभी एक बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। मतलब कि GIS सब स्टेशन जो होता है, इसके जितने भी उपकरण होते हैं एक बॉडी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, और वो जो बॉडी होती है उसके अंदर SF6 गैस जो होती है भरी होती है। और जो फेज से और ग्राउंड का जो इंसुलेशन है वो SF6 के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर इस सब स्टेशन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कम स्थान पर ही सब स्टेशन को क्या करना होता है, स्थापित करना जरूरी होता है। यही चीज़ आपको हम बता चुके हैं और सिलेबस में भी दिया गया, केवल कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इसके एडवांटेज समझ लो, डिसएडवांटेज समझ लो, यही सब समझना है। अब देखिए, ये इनडोर टाइप सब स्टेशन होते हैं। कहने का मतलब आप इसको घर के अंदर स्थापित कर सकते हो, और घर के अंदर जब स्थापित करते हैं तो उनके एक बेनिफिट होता है। कौन सा बेनिफिट, कि ये वातावरणीय प्रभाव से क्या होता है, बिल्कुल मुक्त होता है। कहने का मतलब जो आपका खुले में जो आपका AIS होता है, खुले में उसको स्थापित किया जाता है, तो वहाँ पर वातावरण का, जैसे कि वातावरण कहने का मतलब कि जंग वगैरह लग जाता है, वो सब चीज़ें क्या होती है, इससे सुरक्षित रहता है। धूल से ये इंडोर होता है तो क्या होता है, इससे सबसे सुरक्षित रहता है। और दूसरा पॉइंट है जो SF6 का प्रयोग क्यों करते हैं हम, तो देखिए SF6 का भी कुछ SF6 के बारे में बताएंगे कि SF6 गैस का ही प्रयोग इसमें क्यों किया जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि SF6 गैस जो होता है एक हाई इलेक्ट्रिक वाला अक्रिय गैस होता है, और इस सब स्टेशन में क्या होती है, फॉल्ट की समस्या नहीं होती है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट हमने नोट किया है, जैसे GIS जो होता है उसका उपयोग वहाँ ज़्यादा किया जाता है जहाँ पर जो स्पेस होता है बहुत महंगा होता है या फिर उपलब्ध नहीं होता है। तो कम स्थान पर हमको अगर सब स्टेशन को इंस्टॉल करना हो तो इसके लिए हम GIS का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आपको ये भी बता चुके हैं कि GIS में जो एक्टिव पार्ट होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, वो वायुमंडलीय हवा हो गया, नमी हो गया, प्रदूषण हो गया आदि के संपर्क में क्या होता है, आने वाले क्षरण से बचाया जा सकता है। और देखिए इसी कारण से GIS जो होता है मोर रिलायबल होता है और AIS की तुलना में इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता कम होती है। ये भी बता चुके हैं आपको, इसका लिमिटेड यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत स्पेशल केस में किया जाता है ड्यू टू हायर कास्ट, क्योंकि इसका कीमत बहुत ज़्यादा है। कम से कम आप समझ सकते हो कि अगर एक नॉर्मल सब स्टेशन GIS सब स्टेशन को स्थापित करना हो तो कम से कम 212 करोड़ के रूप, शायद रांची में एक GIS सब स्टेशन स्थापित किया गया था, वहाँ पर 212 करोड़ रुपये लागत इसका लगा था। तो इतना हाईली कॉस्ट होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, बहुत ही स्पेशल केस में इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको बता चुके हैं कि यह एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन की तुलना में GIS 90% तक आपके स्पेस को बचा सकता है। ये पहले ही बता चुके हैं, जहाँ पर जगह की कमी होती है वहाँ पर इस सब स्टेशन को स्थापित किया जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं SF6 की प्रॉपर्टीज़ कि SF6 का प्रॉपर्टी क्या है, कि क्यों गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन में SF6 का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले इसका एक प्रॉपर्टी है कि यह गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ये है कि यह इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है बहुत ही अच्छा है एयर की अपेक्षा। मतलब जो आपका जो AIS सब स्टेशन होता है, AIS जो होता है उसकी अपेक्षा तो जो SF6 गैस होता है उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है। और दूसरा ये है कि नॉन फ्लेमेबल, यह नॉन फ्लेमेबल होता है, मतलब इस प्रकार के सब स्टेशन में आग लगने का कोई भी खतरा नहीं होता है। और तीसरा इसका प्रॉपर्टी ये है कि इंटरप्ट आर, यह आग को क्या करता है, बुझा देता है। कहने मतलब जो आपका एयर वाला जो सब स्टेशन होता है उसमें आग को बुझाने की क्षमता इतनी नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये आग को बुझा सकता है। और जो होता है आपका SF6 गैस होता है यह इनर्ट होता है, मतलब कि जो भी आपके सब स्टेशन में कंपोनेंट होंगे या फिर जिससे भी आपको उसको मतलब पूरा पैक किया होगा, जिस भी कंपोनेंट को पैक किया जाएगा SF6 गैस की सहायता से, वो कंपोनेंट के साथ क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करता है और यह नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब कि जहरीला नहीं होता है। और अगला एडवांटेज है इसका, इस प्रॉपर्टी है इसका कि कलरलेस, या बिल्कुल कलरलेस होता है। लेकिन हाँ, जो SF6 गैस होता है ये ग्रीन हाउस गैस होता है। कहने का मतलब अगर इसको हम ओपन नहीं छोड़ सकते, अगर ओपन छोड़ देंगे तो यह ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बन जाएगा। और यह रिपीटेड साइकिल, इसका एक प्रॉपर्टीज और रिपीटेड साइकिल, मतलब इसको दोबारा भी यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं SF6 गैस की, मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस की। इसलिए क्या किया जाता है, जो GIS टेक्नोलॉजी होता है उसमें SF6 गैस का ही प्रयोग किया जाता है। अब जो है SF6 गैस जो होता है सल्फर, जो आपका GIS सब स्टेशन होता है उसके कुछ हम एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज यही कि लेस स्पेस, कहने का मतलब सबसे कम स्थान यह घेरता है। और दूसरा है कि एनक्लोज इन बिल्डिंग, मतलब यह बिल्डिंग में एनक्लोज रहता है तो किसी भी प्रकार के फॉल्ट वगैरह की मतलब कोई चांस ही नहीं होता कि इसमें फॉल्ट हो। और यह क्या होता है, लेस सेंसिटिव टू पॉल्यूशन, कहने का मतलब कि जो GIS सब स्टेशन होता है वह किसी प्रकार का प्रदूषण को नहीं फैलाता है, मतलब कि इसके इक्विपमेंट क्लोज होते हैं और यह मतलब कि इंडोर टाइप का होता है, तो यह किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता है। और देखिए इसका क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट जो होता है बहुत हाई होता है, इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इसका प्रयोग क्या होता है, बहुत कम होता है। और इसका एक एडवांटेज है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है इसका बहुत लो होता है। और जो AIS के अपेक्षा AIS जो होता है इसमें मेंटेनेंस और ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा इसका लागत होता है और इसका जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस का बहुत कम होता है। और इंस्टॉलेशन टाइम में भी इसका कम समय लगता है, जबकि जो AIS होता है मतलब एयर इंसुलेटेड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। हम AIS यहाँ पर इस टॉपिक को इसलिए लाए हैं ताकि आप उससे रिलेट कर सकें, समझ सकें कि उसकी अपेक्षा इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। और आपको पता है GIS में किसी प्रकार का आर्क उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ ये इसके एडवांटेज थे। अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन देख सकते हैं, जैसे हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन में, अर्बन इंस्टॉलेशन में और एनवायरमेंटली सेंसिटिव, ये 3 जगह पर इसका उपयोग किया जाता है।
बाकी आप इतना ही समझ जाएं और इतना ही एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें केवल कॉन्सेप्ट पूछा गया है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप अपने आप से बना सकते हैं AIS के कंपैरिजन करके। जैसे डिसएडवांटेज में आप लिख देंगे इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है, इससे ये सब चीज़ें। SS6 के जो भी डिसएडवांटेज होंगे उसको लिख देंगे। यहाँ पर एक बार हम आपको डीमेरिट्स बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट अगर नहीं पूछता है, जैसे GIS का कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, उसके स्थान पर मेरिट और डीमेरिट मतलब लाभ और इसकी हानि क्या क्या ये पूछता है, तो आपको क्या कंटेंट लिखना होगा यही बता देते हैं। तो सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज जो है, सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज है इसका कि कास्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है अन्य जो भी सब स्टेशन होते हैं उसकी अपेक्षा। और देखिए इसका दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि इसको जो ये सब स्टेशन होता है वहाँ पर बहुत अधिक साफ़ सफाई की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो इंटरनल फ्लैश ओवर का रीज़न हो सकता है। और तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इस टाइप के जो सब स्टेशन होते हैं ये इंडोर टाइप के होते हैं। कहने का मतलब इस प्रकार के सब स्टेशन के लिए हमको एक अलग से बिल्डिंग की आवश्यकता होती है, तो इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है। बस आप 3 या 4 डिसएडवांटेज लिख देंगे तो काफ़ी होगा। तो उम्मीद है आपको GIS सब स्टेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी इसका नोट्स अपने हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर भी सेंड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिए, हम उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे।